कहते हैं शिक्षा इंसान को तर्क करने की शक्ति देता है और निरक्षर लोग अक्सर अंधविश्वास के शिकार होते हैं। एक ऐसी ही खबर आज आपको बताता हूं जो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से सामने आया है, जहां पे एक युवक ने जिंदा चूजे को निगल गया और बाद में हुआ क्या, उसकी मौत हो गई। इस खबर के आने के बाद पूरे प्रदेश में भर में चर्चा है, साथ ही देश में भी इस खबर की चर्चा है कि आखिर ऐसी क्या आन पड़ी थी कि जिंदा चूजे को एक युवक निगल गया। क्या वो भूखा था या फिर इसके पीछे और कोई वजह रही होगी। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से सामने आया है। सरगुजा जिले का एक गांव है छिंदकोला नाम का, वहां का एक युवक 35 वर्षीय आनंद कुमार यादव, इसकी शादी 5 साल पहले हुई थी। शादी के 5 साल होने के बाद भी संतान सुख उनको नहीं मिल रहा था। पति पत्नी को लेकर परेशान रहते थे और डॉक्टरों को चेकअप कराने की बजाय वो हमेशा तांत्रिक और तंत्र विद्या पर विश्वास करके बैगा गुनिया और तांत्रिक के पास जाया करता था। हमेशा नए नए उपाय वो बताते थे तांत्रिक। और इसी बीच में आनंद कुमार यादव को तांत्रिक ने एक विद्या बताई कि तुम अगर जिंदा चूजे को अगर निगल जाते हो, काले ही चूजे को, तो तुम्हारी संतान प्राप्ति होगी, यानी कि तुम बाप बनने की खुशी पा सकते हैं और महिला भी माँ बनने का सुख पा सकती है। और क्या था, इसी अंधविश्वास के चक्कर में उसने एक जिंदा चूजे को निगल गया। ये पूरा का पूरा मामला आने के बाद में हड़कंप मच गया। जिस दिन ये चूजा निगला गया उस दिन आसपास कोई देखने वाले नहीं थे। अकेले में इत्मीनान से उसने उस जिंदा चूजे को निगला। उसके बाद अपने घर के बरामदे पर ही चक्कर खाकर मूर्छित अवस्था में गिर गया। जब घर के लोगों ने देखा कि उसकी हालत ऐसी कैसी हो गई तो उसको आनंद फानंद में अंबिकापुर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। जब तक वहाँ पहुँचते तब तक डॉक्टर उसे मृत घोषित कर चुके। तब तक किसी बीमारी का कोई उनको पता नहीं था। डॉक्टर भी असमंजस में थे कि आखिर इसकी मौत हुई तो हुई कैसे। लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसने एक जिंदा चूजे को निगला है। पोस्टमार्टम के बाद आप देख सकते हैं कि एक जिंदा चूजा किस तरीके से उसके पेट से निकाला गया और श्वास की नली में वो चूजा फंसा हुआ था, जिसके चलते उसको सांस लेने में तकलीफ हुई। और उसके आधा हिस्सा, चूजा का आधा हिस्सा उसके आंत में यानी इंटेस्टाइन में धंसा हुआ था, फंसा हुआ था, जिसके चलते उसको तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई। बाद में पोस्टमार्टम हुआ और चूजे को बाहर निकाला गया। तब जाकर इस बात की खबर चारों तरफ फैली कि उस युवक ने चूजे को निगला था। उसको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन बीमारी एक थी, अंधविश्वास की बीमारी, तांत्रिक तंत्र विद्याओं को मानने की बीमारी, कि इसके चलते उसको संतान सुख मिलेगा। अब वो भी खुद नहीं रहा, अब उसके परिवार में जो चाहता था उस ढंग की स्थिति भी, यानी कि संतान प्राप्ति की स्थिति भी बनता दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि पूरा का पूरा मामला एक सबक है सबके लिए कि आप आंख मूंद कर किसी पर इस तरह से विश्वास ना करें कि आपकी जान को खतरा हो। और पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर है उन्होंने भी बताया कि अपने करियर में ऐसा पहली बार देखा है कि एक जिंदा चूजे को किसी के पेट से निकाला गया हो, यानी इस ढंग की स्थिति पहली बार है। और ये अनोखा मामला है और इसकी चर्चा पूरे तरीके से आसपास में हो रही है। पुलिस अब परिजनों से पूछताछ कर रही है और उस तांत्रिक तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही है कि किसने इसको इस ढंग की जो युक्ति है वो बताई कि भैया चूजा निगल जाओ, फिर उसके बाद में संतान सुख आपको मिलेगा। पूरा का पूरा मामला यहाँ पे ज्ञान का है। अगर आप पढ़ते हैं लिखते हैं तो आपके अंदर तर्क करने की शक्ति होती है। अगर नहीं पढ़ते, अगर इसी तरीके से आप कम पढ़े लिखे रहते तो लोग आपके कम पढ़े होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और इसी तरह का ये जीता जागता उदाहरण ये सामने आया है अंबिकापुर से, सरगुजा जिले से। यानी कि बात वही है, पढ़िए लिखिए और तर्क करने की शक्ति रखिए। जिंदा चूजे को निगल जाने से कोई किसी तरह से संतान प्राप्ति नहीं होती है दोस्त। इंसान के शरीर में क्रोमोसोम होता है, पुरुषों के शरीर में YX क्रोमोसोम होता है और लड़कियों के शरीर में XX क्रोमोसोम होता है। इसी से ही लिंग का निर्धारण होता है, बच्चे बनते हैं, भ्रूण बनता है और इससे ही आगे की जो पीढ़ियां हैं वो बढ़ती है। और इस तरह के तंत्र विद्याओं से, तांत्रिकों के कहे बातों से आप दूर रहिए। और ये मामला पूरा का पूरा आया है और चर्चा सभी ओर है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है ज़रूर कमेंट में बताएं। ये बहुत बड़ा मामला है और
आपकी राय क्या है ज़रूर बताएं। खबरें और भी है जिसके लिए बनी रही छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।